हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंब। बच्चों, आप सभी को पता ही है कि बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन दे देता है और बोलता है कि अगर वस्तु केंद्र केंद्र पे हो, वक्रता केंद्र पे हो, या फिर वस्तु अनंत पे हो, या फिर वस्तु कहाँ पे हो, फोकस पे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा। आपको पता ही है ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग कवर करेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपका भी एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं और गलत कभी नहीं होगा, और इसको हम लोग ट्रिक के साथ कवर करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। बच्चों, आप सभी को पता ही है कि इसमें जो होता है एक तरफ ऐसे कलई की गई रहती है अवतल दर्पण में, और आपको पता है कि इसका जो एकदम सेंटर वाला भाग होता है, ठीक है ना, जो बीचों बीच में भाग होता है उसको आप लोग ध्रुव बोलते हो, यानी पी बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो, पी, यानी पोल बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कि यह जो होता है अवतल दर्पण, यह किसी गोलीय दर्पण को काट कर बनाया जाता है। कोई गोल दर्पण होगा बच्चों ना, ऐसे कोई गोलीय दर्पण होगा, उसको काट के क्या बनाया जाता है, अवतल दर्पण बनाया जाता है। तो आपको पता है कि कोई भी गोल चीज़ है, कोई भी सर्कल है, तो उसका क्या होता है कि केंद्र होता है कि नहीं होता है बच्चों। तो ये जो केंद्र होता है इसी को हम लोग सी बोलते हो, आप लोग वक्रता केंद्र। ठीक है, क्या बोलते हो बच्चों, वक्रता केंद्र बोलते हो। और जब बच्चों आप लोग वक्रता केंद्र और पी से मिलाते हुए एक रेखा खींचते हो, तो इसी को क्या बोलते हो आप लोग, इसी को बोलते हो मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको देखो 5 स्थिति इसमें मिलता है, ठीक है ना। 5 जगह वस्तु हो सकती है। पहला जो वस्तु होता है बच्चों, पहला वो बच्चों वस्तु अनंत पे होती है। ठीक है बच्चों, वस्तु कहाँ होगी, अनंत पे। ठीक है, दूसरी जो स्थिति है बच्चों, वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीचों बीच में होगी। ठीक है, यह दूसरा कंडीशन है हमारा बच्चों। वस्तु कहाँ होगा, वो अनंत पे और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, यह दूसरा कंडीशन होता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या होता है बच्चों, कि वस्तु जो होगी वो हमारी कहाँ पे होगी, वक्रता केंद्र पे होगी। ठीक है, यह तीसरी कंडीशन होगी बच्चों। देखो, 6 स्थितियाँ बनती हैं इसमें, इसमें सिर्फ 6 कंडीशन ही बनता है। आप लोग कभी भी समझ नहीं पाते हो इस चीज़ को। अवतल दर्पण में 6 प्रकार से इमेज बनता है बच्चों, यानी 6 जगह वस्तु रहेगा और इमेज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला अनंत पे, दूसरा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तीसरा खुद वक्रता केंद्र पे, और चौथा जो होता है, आपको पता ही है कि अगर यहाँ से प्रकाश गुजरेगा तो ये सभी क्या होगा, जैसे ही प्रकाश गुजरेगा यहाँ से टकरा के वापस आएगा, फिर यहाँ से जाएगा टकरा के वापस आएगा। तो जहाँ सभी किरणें एक दूसरे से मिलती हैं वहीं क्या होता है बच्चों, आपको पता ही है, वहाँ क्या होता है, फोकस होता है। उसे क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, यानी फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी जो चौथी वस्तु होगी वो, यानी चौथी स्थिति होगी, वो कहाँ होगी बच्चों, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी, यानी चौथा कंडीशन यह है हमारा। देख रहे हो आप लोग, यह चौथा कंडीशन है। और पांचवा कंडीशन क्या है, कि जो हमारी जो वस्तु होगी वो कहाँ पे होगी, फोकस पे ही होगी, यहाँ पे। ठीक है, ये देखो 5 कंडीशन है बच्चों, इस 5 कंडीशन को आप लोग याद रखो। आ रही बात समझ में। एक और कंडीशन होता है कि वस्तु कहाँ हो, फोकस और पोल के बीच में हो, यानी ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में हो, यहाँ पे। तो अभी इसको मैं नहीं बताऊंगा, अभी इसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो 6 कंडीशन आप लोगों को दिख रहा है ना बच्चों, यह पहला कंडीशन, यह पहला कंडीशन, यह दूसरा कंडीशन, यह रहा तीसरा कंडीशन, ये चौथा, और ये बच्चों पांचवा। 5 कंडीशन आप लोगों को दिख रहे होंगे। ठीक है, अब देखो 5 कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, आपको क्या करना है ना, ट्रिक क्या है, देखो मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ ना कि आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ से भी नंबरिंग कर दो उल्टा, 1 2 3 4, और यहाँ पे हो गया बच्चों 5। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, पहले को आप लोग पहले से मिला दो। ठीक है, जो पहला है ना, इसको आप लोग क्या कर दो बच्चों, पहले से मिला दो। देख रहे हो ट्रिक, ऐसा ट्रिक है बच्चों, कभी आप लोग ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, दूसरे को क्या करो बच्चों, ये जो दूसरा वाला है ना, ये इसको आप लोग दूसरे से मिला लो। ठीक है,
ये दूसरा कहाँ पे है, यहाँ पे है, दूसरे को दूसरे से मिला लो। तीसरा जो है बच्चों ये थर्ड वाला, तो थर्ड वाला तो थर्ड के ही पास रहेगा, तो इसको तो कहीं मिला नहीं पाओगे, तो तीसरा तीसरे के पास ही रहेगा क्योंकि बीचों बीच में आ रहा है। चौथे को चौथे से मिला लो, ये चौथा है ना, तो इसको चौथे से मिला लो यहाँ पे, ठीक है। और पांचवा जो है, पांचवा यहाँ पे है ना, तो पांचवे को पांचवे से मिला लो, दिख रहा है, यहाँ से ऐसे देख रहे हो ये। अब मैं ये क्या बताया हूँ ध्यान से देखना। अगर वस्तु अनंत पे है, ठीक ना, वस्तु कहाँ पे है बच्चों, अनंत पे है, तो अनंत पे है पहला कंडीशन, तो वस्तु का जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा बच्चों, देखो तो कहाँ आ रहा है, पहला यहाँ पे आ रहा है, यानी यहाँ पे ऊपर जाकर देखेंगे तो फोकस पे, यानी वस्तु अनंत पे है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, एकदम बिल्कुल फोकस पे बनेगा, ठीक है, सेम फोकस पे। अगला जो है, अगर वस्तु कहाँ पे हमारी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वो कहाँ बनेगा, दूसरा नंबर यहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पे हो, तो ये हमें हमारा जो फोटो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, ठीक ना, इसी पे बनेगा। और अगला जो है चौथा कंडीशन, कि अगर जो हमारा वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में होगा यहाँ पे, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा बच्चों, चौथा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है। अगला जो कंडीशन है पांचवा कंडीशन, कि अगर वस्तु हमारी कहाँ पे हो, फोकस पे हो, तो फोकस पे होगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों ये कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। देख रहे हो आप लोग कंडीशन, तो ये 5 कंडीशन था, बहुत ईजी है, आप लोग एक बार ध्यान से देख लोगे ना वीडियो समझ में आ जाएगा। और छठा जो कंडीशन था ना वो था कि वस्तु जो हो फोकस और ध्रुव के बीच में हो, यानी यहाँ पे वस्तु हो, तो इसको मैं इसलिए बच्चों बाद में बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, लेंस, सॉरी लेंस कह रहा हूँ, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना। छठवां जो है इसका कहाँ बनता है, 6 नंबर का यहाँ बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनता है बच्चों, ठीक है। तो आपको पता ही है कि दर्पण के पीछे बन रहा है तो ये कैसा होगा, हम ये कैसा होगा, या आभासी होगा, ठीक है। जो दर्पण के पीछे बनेगा वो दिखेगा ही नहीं, तो आभासी होगा, रियल इमेज थोड़ी होगा, तो ये आभासी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि प्रतिबिंब तो पता चल गया कहाँ बनता है, लेकिन कैसा बनता है इस पे बात करते हैं, ठीक है। सभी स्थितियों को जानेंगे कि वस्तु अनंत पे हो तो कैसा बनेगा। आपको तो पता ही है कि यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, सब सब दिख रहा है ना, सब उल्टा बन रहा है इमेज, सारे के सारी इमेज कैसे बन रहे हैं बच्चों, उल्टे बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है ना। आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तभी वास्तविक बनता है, यानी वास्तविक का मतलब तभी इमेज वो दिखता है, ठीक है। तो जब भी बच्चों यह वस्तुएं जो दिख रही होंगी आपको, ये पांचों कंडीशन में वस्तुएं जो होंगी, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा बच्चों, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है, वास्तविक उल्टा होगा। देख रहे हो आप लोग, तो यह देख रहे हो आप लोग ना, यह कंडीशन, आई होप आप लोगों को बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा वीडियो से कुछ थोड़ा भी आप लोग सीखे होंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों से भी कहें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच।